हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि सनी ने ही इतने सारे लोगों के साथ इतना गंदा काम क्यों क्यों किया और आखिर इनके पीछे कौन कौन सी वजह थी? आखिर क्यों सनी लियोन को करना पड़ा इतना गंदा काम? लेकिन फिर क्यों सनी लियोन अपने गंदे काम को छोड़कर गरीब लोगों की मदद करने लगी? तो चलिए एक नजर डालते हैं सनी लियोन के पूरे सफर पर। सनी जब 13 साल की थी तब वो और उनकी फैमिली कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई और उनका पूरा परिवार कैलिफोर्निया में रहने लगा। कैलिफोर्निया में सनी की फैमिली पैसों की तंगी से जूझने लगी थी। सनी नर्सिंग के दौरान ही सनी की एक दोस्त थी जिन्होंने सनी से कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। सनी को अपने उस दोस्त की बात समझ आई और उन्होंने मॉडलिंग करने का मन बना लिया। सनी के जिस दोस्त ने सनी को मॉडलिंग करने की सलाह दी थी वो एक एजेंट को जानती थी। उसने सनी को एजेंट से मिलवाया। तब सनी की उम्र 18 साल थी। उस एजेंट ने सनी से बोला कि मैं क्लाइंट्स प्रोवाइड कराता हूँ पेंट हाउस मैगजीन के लिए। पेंट हाउस मैगजीन एक बहुत ही फेमस मैगजीन थी। सनी को तब इस बारे में नहीं पता था। एजेंट ने सनी को पेंट हाउस मैगजीन के ऑफिस आने को बोला। सनी अगले ही दिन ऑफिस पहुंच जाती है। सनी को बताया गया कि आपको खराब फोटो शूट कराने हैं जिसके लिए हम आपको 10 से 12 हजार डॉलर्स देंगे। सनी को उस टाइम पैसों की बहुत ही जरूरत थी। ये इतने डॉलर्स थे जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत कुछ आसान हो जाता। इसलिए उन्होंने इस हार्ड फोटो शूट के लिए हाँ कर दी। ये फोटो शूट सनी ने साल 2001 में कराया था। पेंट हाउस मैगजीन के ऑनर ने सनी को बोला कि तुम्हें करणजीत नाम सूट नहीं कर रहा है, तुम्हें अपना नाम बदलना चाहिए। इसके बाद करणजीत ने अपना नाम सनी रखा और मैगजीन के ऑनर ने उसमें लियोनी भी जोड़ दिया। इस तरह उनका नाम करणजीत सिंह से सनी लियोनी हो गया। सनी ने इस फोटो शूट के बाद जो पैसा उनको मिला था उसने अपने घर पर दिया, पर पूरा सच न बता सकी। सनी के माँ पापा को खुशी तो हुई, पर उन्होंने सनी से पूछा कि इतना पैसा कहाँ से आया। तो सनी ने बताया कि उन्हें एक जैकपॉट मिला है, पर फोटो शूट के बारे में अपने भाई को बता दिया था और उनके भाई ने भी उन्हें सपोर्ट भी किया। सनी अब हर जगह काम करने के लिए जाने लगी जिससे वह बहुत ही तेजी से फेमस होती जा रही थी। अपनी तेजी से बढ़ती प्रसिद्धि को देख सनी को यह एहसास हो गया कि उनकी यह सच्चाई माँ पापा से ज्यादा दिन नहीं छिपा पाएंगी। माँ पापा को कहीं और से पता न चले, इसलिए सनी ने हिम्मत करके खुद ही अपनी सारी हकीकत बता दी। उन्होंने बताया कि वो जिस इंडस्ट्री में कदम रख चुकी है वहाँ बदनामी तो है पर पैसा बहुत है। सनी के पेरेंट्स के लिए खबर बहुत ही शॉकिंग था। सनी की माँ भारत के एक गांव से थी तो उनकी नजरों में तो ये बहुत ही गलत था। इसलिए सनी की माँ इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, पर उनके पापा ने स्थिति को समझा और सनी से बोला कि यह रास्ता तुमने अपनी मर्जी से चुना है तो फिर ठीक है। ये बात न सिर्फ घर वालों के बल्कि सारे रिलेटिव्स के सामने भी सनी की सारी सच्चाई आ चुकी थी। इसलिए सबने सनी और उनके घर वालों से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। सनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ टाइम फोटोशूट और मैगजीन में छापने के बाद एक गंदी फिल्म बनाने वाली कंपनी के साथ उनका 3 साल का करार हुआ। इस एजेंसी का नाम था विविध। इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर सनी ने यह शर्त रखी थी कि वह सिर्फ लड़कियों के साथ ही फिल्में बनाएंगी। विविध के साथ 3 साल काम करने के दौरान वो एक मैट एरिक्सन नाम के इसी इंडस्ट्री के एक मॉडल के साथ रिलेशनशिप में आ गई। विविध के साथ 3 साल करार खत्म होने के बाद सनी ने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें वह मेंस के साथ में सब कुछ करती नजर आई। पर इस कॉन्ट्रैक्ट पर सनी की शर्त यह थी कि उनकी सारी फिल्में सनी के बॉयफ्रेंड मैट एरिक्सन के साथ ही होंगी। यह कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का था, जिनमें जितनी भी फिल्में बनी सभी बहुत देखी गई। सनी मैट एरिक्सन से प्यार करने लगी थी और शादी भी करना चाहती थी, पर यह रिश्ता कुछ साल चलने के बाद टूट गया। साल 2000 में सनी लियोनी और मैट एरिक्सन अलग हो गए। सनी की मां को ड्रिंक करने की आदत ज्यादा हो गई थी, इसलिए साल 2008 में उनकी मृत्यु हो गई। यह समय सनी के लिए काफी बुरा था और इसी बुरे टाइम में वह एक एडल्ट इंडस्ट्री से जुड़ी एक व्यक्ति से मिली और उनका नाम था डेनियल वेबर। डेनियल एक म्यूजिशियन भी थे। डेनियल और सनी की दोस्ती हुई और कुछ ही समय के बाद रिलेशनशिप में बदल गई। सनी और डेनियल को एक दूसरे से प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर खुद की एडल्ट फिल्म की प्रोडक्शन स्टार्ट की। कुछ समय उस प्रोडक्शन को चलाने के बाद सनी और डेनियल ने डिसाइड किया कि अब वो इस गंदी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अब डेनियल और सुन्नी दोनों ही पुरानी इंडस्ट्री को छोड़ चुके थे। कुछ साल पहले पता चला सनी के पापा को कैंसर है और इसीलिए साल 2010 में उनके पापा का भी देहांत हो गया। सनी के पेरेंट्स उन्हें छोड़कर जा चुके थे और उनके पास काम भी कुछ नहीं था। अगर कुछ था तो वो थी पॉपुलैरिटी। इसी पॉपुलैरिटी से सनी को फायदा ये हुआ कि साल 2011 में उन्हें भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले रियलिटी शो बिग बॉस से इनविटेशन आया। सनी को इस शो में हिस्सा लेने के लिए $1 लाख ऑफर हुए। सनी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि बहुत सारा पैसा होने के अलावा यहाँ कोई भी वल्गर काम नहीं था और यहाँ वह खुद की पर्सनैलिटी को भी सामने ला सकती थी। बिग बॉस में आने के बाद सनी की फन फॉलोइंग में बहुत बड़ा उछाल आया। कल 2011 में ही सनी और डेनियल वेबर ने शादी कर ली, जिनसे सरोगेसी से सनी के 2 बेबी भी पैदा हुए। इसके अलावा साल 2017 में एक बच्ची को भारत के चाइल्ड अडॉप्शन एजेंसी से गोद लिया। ये
बच्ची अक्सर सनी के साथ नजर आ जाती है। सनी और डेनियल के पहले वो 11 कपल के द्वारा रिजेक्ट की जा चुकी थी और वो भी इस बच्ची के लुक की वजह से पर्सनली को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने इस बच्ची को गोद ले लिया और इस बच्ची का नाम है निशा कौर। सनी को बच्चों के प्रति काफी लगाव है। ना सिर्फ वह अपने बच्चों से प्यार करती है बल्कि और बच्चों के लिए भी काफी चैरिटी करती रहती है। बिग बॉस खत्म होने के बाद उन्हें बॉलीवुड से ऑफर आने लगे। सनी की बॉलीवुड फिल्म थी जिस्म 2 और उनकी ये पहली मूवी ही सुपरहिट साबित हुई। लेकिन सनी की दूसरी फिल्म 2013 में आई थी जैकपॉट, लेकिन वह फ्लॉप रही। लेकिन इसके बाद साल 2014 में सनी लियोन को रागिनी MMS2 मूवी देखा गया। रागिनी MMS2 एक बड़ी हिट रही और इस मूवी का एक गाने बेबी दोल लोगों ने इतना पसंद किया, सिर्फ एक गाने ने उसे भारत में सुपरस्टार बना दिया, जिसके बाद उन्हें और भी बहुत सारे ऑफर मिलने लगे। गूगल पर सर्च की जाने वाली टॉप सेलिब्रिटी की लिस्ट में आ गई और वो 4 साल तक इस लिस्ट में रही।